ओम शांति। तुम आदि मध्य अंत सुख के लिए पुरुषार्थ करते हो तो पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। बोलते हैं सवेरे जाग नहीं सकते हैं तो फिर पद भी ऊंच पा नहीं सकते हैं। जो ये कहते हैं सवेरे जाग नहीं सकते हैं तो फिर पद भी ऊंच पा नहीं सकते हैं। दास दासी बनना पड़ेगा। लेकिन जो दास दासियां होंगे पद में तो कम है। ये नहीं कि दास दासी ही सही, पर जो पहला पद इतना कम पाएगा तो अंत तक आते आते क्या पाएगा। और खजाना जास्ती मिलेगा तो वहां तक आते आते पूरे स्वर्ग में थोड़ा रहेगा ना। नहीं तो फिर द्वापर से जैसा कर्म वैसा फल, तो क्या पाएंगे। फिर बुद्धि का विकास भी उतना ही होगा। है तो सारा तालमेल बुद्धि मन बुद्धि। अब अभी भी क्या देखो संगम पर व्यर्थ संकल्प ही बहुत आते हैं। और व्यर्थ संकल्प आने से कितनी एनर्जी, कितना समय सब वेस्ट चला जाता है। वहीं अगर श्रेष्ठ संकल्प आए और उस पे कार्य करें तो कितनी एनर्जी, कितना समय, कितना सब कुछ बचत हो जाए। ऐसी थोड़ा बाबा ने खजानों की बात की है। तो वो सारे खजाने हैं फिर उसको यूटिलाइज करें। पर इतना व्यर्थ संकल्पों का तूफान है कि वो आते ही जाते हैं आते ही जाते हैं। ऐसी अंत में क्या होगा, जो किए हुए विक्रम होंगे ना वो सामने आते ही जाएंगे आते ही जाएंगे। अब क्या आना चाहिए अंत समय में, एक बाप की याद। और इस समय अगर प्रैक्टिस अच्छी होगी तो अंत समय बाप की याद आएगी। लेकिन अगर विक्रम विनाश नहीं किए तो वही विक्रम अंत समय में सामने आते जाएंगे आते जाएंगे। ऐसे आप सबको लगता होगा जैसे अचानक बैठे कोई ऐसा संकल्प आ गया अचानक से, और आपने नहीं सोचा लेकिन वो आ गया। अब वो आ तो गया है, अब जाने में टाइम लगेगा उसको, क्योंकि इतना तो अभ्यास है नहीं कि जैसे ही संकल्प अगर कोई उल्टा आ जाए तो सेकंड में स्टॉप लगा सके। अब वो आ गया, जाने में टाइम लग रहा है। तो फिर सोच के देखना, विचार करके देखना कैसे सजा खाते हैं। धर्मराज तो गर्भ जेल से सजा दिलाएंगे, ठीक है। लेकिन अब इस समय जब हमारा जाने का समय है, इस समय सबके इर्द गिर्द अगर उन्होंने विक्रम विनाश नहीं किए तो सारे के सारे विक्रम जो होंगे वो आंखों के सामने दिखाई पड़ेंगे। जिसे कहते हैं साक्षात्कार करा के सजा फिर देना। इसीलिए कहा याद की यात्रा करो। आप बाबा को याद करेंगे, बाबा को तो कोई लाभ नहीं होगा कि बाबा को लाभ हो जाएगा, बाबा और कुछ और हो जाएगा। हमारा ही लाभ है। लेकिन हमारा ही लाभ है, हमारा ही भला है, फिर भी हम ध्यान कहीं और लगा लेते हैं। मालूम है कि इसको करने से कुछ प्राप्ति नहीं होगी, बाप का कहना मानने से ही प्राप्ति होगी, फिर भी बाप का कहना ना मान कहीं और बुद्धि लगा लेते हैं। आपने देखा होगा कहीं कहते होंगे अभी तो तुम बहुत यंग हो, अभी तो तुम, हाँ अभी क्या जरूरत है इन सब में। बुजुर्गों को देख लो, उनकी बुद्धि ही अटकी रहती है अपने बाल बच्चों में। वो पीछे पीछे ही रहते हैं, अटक जाती है बुद्धि। तो जो सारे जीवन में जिसका चिंतन किया है वही अंत समय समृद्धि में आएगा। अब कहते हैं अंतकाल जो स्त्री सिमरे, अंतकाल जो नारायण सिमरे। तो इसका सबका हिसाब किताब बनता है ना, सब चीजों का, कि हमने क्या प्रैक्टिस की, किस तरह की प्रैक्टिस की, क्या हमारे चिंतन में रहा, वो सब आगे आता है।